Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो हमारा जेएनवी एग्ज़ाम के ऊपर रहेगा, और आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो कंप्रीहेंशन के ऊपर रहेगा, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें से आएगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ कुछ पैसेज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे पैसेज को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला पैसेज लाते हैं और उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे आपको उसको कैसे करना है। आपका जो पैसेज है वो आपकी स्क्रीन पे रहेगा। तो आज क्या हम पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे जितने भी हमारे जीएनवी में आते हैं, ठीक है, जीएनवी। और ये वाला हम क्या कर रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट करें, ताकि जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें क्या होगी, हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सारे पैसेज को देखते हैं। ये आपके पास पहला पैसेज है, ठीक है, पहला पैसेज सबको नजर आ रहा है। अब इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, च्युइंगम वाज डिस्कवर्ड 1000 ईयर अगो। मतलब जो च्युइंगम होता है, जो हम च्युइंगम खाते हैं, जिसको हम बबलगम कहते हैं, वो मतलब हजारों साल पहले डिस्कवर हुआ था बाय द मयान्स इन द मैक्सिकन जंगल। जो मतलब मैक्सिकन के जंगल थे, वहां पे कोई मयान कम्युनिटी के लोग रहते थे, उन्होंने ये चीज को, च्युइंगम को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है जी। दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम द स्पेडिला ट्री। एक स्पेडिला ट्री था, उसमें से क्या था, एक लिक्विड निकल रहा था, ठीक है ना, ठीक है। और सबसे पहले क्या, च्युइंगम जो था डिस्कवर किया किसने, हजारों साल पहले मायान कम्युनिटीज के लोगों ने, या मायन जो भी थे, जो मैक्सिकन जंगल्स में रहते थे, वहां से उन्होंने डिस्कवर किया। और वो क्या था, उन्होंने ये चीज फाउंड की कि एक लिक्विड जो था, वो जो सेपोडिला ट्री था उससे निकल रहा था। अब आगे पढ़ना है, एज इट ऊज ओट। अब ऊज ओट का मतलब क्या होता है, ऊज, ओ ओ जेड ई जेड, ऊज ओट। आपने देखो, अगर हम कभी कहते हैं जी खून बह रहा है, तो खून को फ्लो नहीं कहते, खून को हमेशा हम कहते हैं द ब्लड इज ऊजिंग। मतलब वो बह रहे को क्या बोलेंगे, ऊजिंग। तो ऊज का मतलब क्या होता है, बहना, मतलब खून, खून जिस तरह के ब्लड इज ऊजिंग। तो इस तरह ये चीजें याद रखनी है। अब आपको ये भी पेपर में पूछेंगे जी ऊजिंग का सिनोनिम क्या होगा, आप इसको फ्लोइंग भी कह सकते हैं कि जो चीज बह रही है, ठीक। अब इट इज अ इट्स थिकन इनटू समथिंग दैट दे कॉल चीजल। मतलब ये एक चीज थी जिसको उन्होंने क्या कहा था, चीजल कहा था। विच वाज च्यूएबल एंड टेस्टी, मतलब जो हम चबा सकते थे, और बहुत ही क्या थी, टेस्टी थी, मतलब टेस्ट से थी, ठीक है ना, डिलीशियस थी। सो टुडे वर्कर आर कॉल्ड सिलोरिस। जो उस दिन, जो टूडेज, जो आज के लोग हैं, वो जो वर्कर वहां पे काम करते, वो इसको क्या बोल रहे थे, सिलोरिस। टिल कलेक्टेड चीजल, वो इसको चीजल कह रहे थे जब तक वो मतलब इसको क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट बात आएगी, द चीजल इज बॉइल्ड टू रिमूव वाटर। अब वो जो चीजल था, ठीक है ना, जो चीजल था उसको क्या किया, उन्होंने बॉईल किया, मतलब पानी में उसको बॉईल किया, और उसमें से क्या किया, चीजल इज बॉइल्ड टू रिमूव वाटर। अब उसमें से जितना भी पानी था वो सारा निकाल दिया। इट इज देन मेड इनटू स्लैब। उसके बाद उसके उन्होंने क्या बनाया, स्लैब। मतलब इस तरह, जिस तरह च्युइंगम के स्लैब नहीं होते बड़े बड़े, देखे होंगे ब्लॉक्स जिस तरह होते हैं ईंटों के, उस तरह के इन्होंने क्या बनाया, स्लैब। अबाउट 30 पाउंड ईच, और जिनका वजन कितना था, 30 पाउंड था, ठीक है ना। आर 10 किलो, आर 14 किलोग्राम ईच, या वो 14 किलोग्राम का एक एक स्लैब था। मतलब बड़ा ईंटों का ब्लॉक नहीं होता, मतलब उस तरह के स्लैब इन्होंने बनाए। वो जो चीजल था, तो वो सारे कितने थे, मतलब एक एक ब्लॉक 14 किलो का था, ठीक है जी। These slabs are sent to the gum factories, मतलब जितनी भी गम की फैक्ट्रीज थी, च्युइंगम की फैक्ट्री थी, उधर उन्होंने क्या भेजा, वो सारे स्लैब भेजे। अब वो स्लैब जब फैक्ट्री में जाएंगे तो वो छोटे छोटे करके बबल गम बनाएंगे, ठीक है ना। देयर इट इज मिक्सड विद सेवरल इंग्रेडिएंट, वहां पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी और सामग्री मिलाई। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जिस तरह सपोज हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे क्या, समोसा बनाते हैं, उसके बीच आलू भी डालेंगे, उसके बीच मिर्ची भी डालेंगे, धनिया भी डालेंगे, उसके बाद मतलब जो जो चीज समोसे में पड़ते हैं, वो जो चीजें डल रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट। टू स्वीटन, उसको मीठा करने के लिए, मतलब च्युइंगम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसको वो सॉफ्ट भी बनाएंगे, उसके अंदर वो फ्लेवर भी देंगे, एंड कलर द गम, और मतलब कलर देंगे गम को, जो हमारा च्युइंगम होता है, ठीक। अब ये जितना ऊपर से लेके नीचे तक हमारा ये हुआ है, मतलब ये पूरा पैसेज, ऐसा पैसेज आपको आएगा।
आपने क्या करना है, ये सारा पैसेज पहले पढ़ना है खुद से, और फिर क्या करना, उसमें से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इसमें क्या हुआ था। च्युइंगम था, 1000 साल पहले आया था। मायान्स जो मैस्किन जंगल में रहते थे, उन्होंने इसको ढूंढा था। फिर एक स्पोडिला ट्री था, उसमें से लिक्विड निकल रहा था। मतलब ये सारी चीजें याद होगी। अब उसी के बेस पे हमने क्या करना है, इस पैसेज को आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस तरह, डैश डिस्कवर द च्युइंगम, मतलब किसने च्युइंगम डिस्कवर किया। ठीक, अब आपके पास ऑप्शन है मयान्स, सेपोडिलास, सिलारोस या गम फैक्ट्री। अब यहाँ पे क्या, चिंगम वाज डिस्कवर्ड बाय 1000 ईयर अगो बाय मयान्स। तो किसने डिस्कवर किया था, मयान्स ने डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर मार्क करना है क्या, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब उसी की, अब यहीं से निकाल के उसने क्या किया हुआ, ये क्वेश्चन बनाया, डैश वर्कर हु, डैश आर द वर्कर हु कलेक्ट चीजल। कौन से वर्कर थे जो चीजल कलेक्ट करते थे। ठीक है जी, कौन से वर्कर थे जो चीजल को कलेक्ट करते थे, मयान्स करते थे। उसके बाद कौन से थे, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, स्पेडिला जो था, वो स्पेडिलास जो थे वो कर रहे थे, मयान्स कर रहे थे, सिलारोस कर रहे थे, या गमर कर रहे थे। गमर का कोई बीच में नाम आया नहीं है। ठीक है, गमर तो सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास मयान्स, मयान्स ने वर्क नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। और स्पेडुलस जो थे वो ट्री था। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी आएगा, सिलारोस। तो इन्होंने क्या किया था, इसको देख, टुडे वर्कर्स आर कॉल्ड सिलारोस स्टिल कलेक्ट द चीजल। जिन्होंने चीजल को कलेक्ट किया वो कौन थे, सिलारोस थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्लैब्स ऑफ द चीजल्स आर सेंट टू द, ये जो चीजल्स स्लैब थे ये किसको सेंड किए जाते थे, रिसाइकलिंग सेंटर में भेजे जाते थे, गम फैक्ट्री में भेजे जाते थे, या मैक्सिकन जंगल में भेजे जाते थे, या कैंडी स्टोर में भेजे जाते थे। हमने देखा कैंडी स्टोर भी बीच में कोई नहीं आया, मैक्सिकन जंगल आया है, लेकिन स्लैब जो था वो नहीं था, उन्होंने वहां से डिस्कवर किया था, तो ये भी नहीं है। रिसाइकलिंग सेंटर में भी नहीं भेजा गया, तो भेजा कहां था, ऑप्शन 2 रहेगा हमारा, कौन सा, च्युइंगम फैक्ट्रीज में भेजा गया था। देखो ये यहाँ पे होगा, अभी देखते हैं कहां पे, इट इज स्टिल कलेक्टेड टू गम फैक्ट्री, ये दीज स्लैब्स आर सेंट टू द गम फैक्ट्रीज, तो ये गम फैक्ट्रीज में भेजा गया, तो गम फैक्ट्रीज इसका आंसर आ गया। ठीक, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आएगा, सेवरल इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या होगी हमारी, सामग्री, मतलब कौन कौन सा सामान मतलब उसमें पड़ता था, आर एडिड टू द चीजल्स टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सब चीजें पड़ती थी उसके लिए। सपोज उसको सॉफ्ट करने के लिए पड़ता था, बिल्कुल पड़ता था, फ्लेवरिंग करने के लिए पड़ता था, थिकनिंग करने के लिए पड़ता था, या स्वीटनिंग करने के लिए मतलब वो चीज जो इसमें से नहीं होती है। अब हम नीचे देखते हैं, यहां से ये कोई, देयर इज अ मिक्स्ड विद सेवरल इंग्रेडिएंट टू स्वीटनिंग हमारे पास है। ठीक है जी, उसके बाद सॉफ्टनिंग है, सॉफ्ट भी है, उसके बाद फ्लेवर है, फ्लेवर वहां पे ऑप्शन है, और थिकनिंग ऑप्शन नहीं है। तो उसने पूछा था कौन सी चीज नहीं है, तो नहीं कौन सी है, ऑप्शन 3 रहेगा हमारा, कौन सा, थिकन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, इसके ऊपर, द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, मतलब इसमें किस चीज के बारे में, मतलब इसका टाइटल, इस कहानी का नाम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या स्टोरी का नाम गम हो सकता है, सिलारोज हो सकता है, द स्टोरी ऑफ सिलारोज हो सकता है, द स्टोरी ऑफ च्युइंगम हो सकता है। तो इस स्टोरी का कौन सा बनेगा, मतलब यहां से लेके नीचे तक हमारे पास कौन सी चीज आई है, च्युइंगम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन इसका जो है डी रहेगा आंसर। यहाँ पे मतलब हमने सारी की सारी क्या की है, स्टोरी जो की है वो किसके बारे में पढ़ी है, च्युइंगम के बारे में पढ़ी है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 4 भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब आपके डिपेंड करेगा, आपको वो 4 एमसीक्यूज दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, या जितने भी देंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए सारी, अब यहाँ पे ये सारी चीजें होगी। अब इन सारी चीजों में ये जो ऑप्शंस में ये जो पैराग्राफ पैसेज है ना, इसके सारे सिनोनियम, जिस तरह आपको डिस्कवरी का सिनोनियम आना चाहिए, ये भी आ सकता है, उसके बाद थिकन का सिनोनियम आना चाहिए, एंटोनियम आना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये मतलब पूरा आपका एक पैसेज रहा। इसी तरह आपको पैसेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो आपके बुक्स वाले हैं उसके ऊपर भी करनी है, और एक्स्ट्रा पैसेज भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर भी रखनी है। ठीक है जी, तो इस पैसेज को यहीं खत्म करते हैं, कल एक नया पैसेज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।